मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक मेज को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये बेचने से 5% के लाभ में उसकी वृद्धि होती है। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज कर रहा है। अकेले प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है 5% इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या दे रहा है, 340 रुपये है और 350 रुपये। अब इन्होंने बोला क्या है कि पहले एक मेज को 340 के स्थान पर अगर उसको 350 रुपये में जब बेचते हैं तो जो उसको प्रॉफिट है वो 5% इंक्रीज होके होता है। यानी वो प्रॉफिट अकेले प्रॉफिट नहीं हो रहा, 5% इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमने क्या देखा कि इससे कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, 5%। कितना है, 10 का है। तो आप जानते हैं परसेंटेज जो होता है वो हमेशा 100 का होता है। तो हमने यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या कर देंगे कि यहाँ पर 100 बनाने के लिए यहाँ हमने क्या किया, 20 का मल्टीपल कर दिया। यहाँ भी आपने 20 का मल्टीपल कर दिया। तो जब 20 के से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी क्या है, 200 रुपये। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी 200 रुपये। क्योंकि याद रखना हमेशा जो परसेंटेज होता है वो 100 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 100 बनाने के लिए क्या कर दिया कि 20 का मल्टीपल कर दिया। अगर 20 का मल्टीपल कर दिया तो 20 500 और 20 के इधर कर दिया तो ये कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, एक पंखा 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 5% अधिक पर होती है। यानी 5% वृद्धि कर रही है। हानि अकेले नहीं हो रही, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, लॉस अकेले नहीं हो रहा, वहाँ लॉस 5% ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 400 रुपये है, 400 रुपये के स्थान पर वो क्या करता है, फिर 350 रुपये के वो बेचता है। तो इसमें से कितना बन गया, कितना कम हो रहा है, ये क्या 50 रुपये कम हो रहा है। और ये बोल क्या रहा है, यहाँ 5% दे रहा है। तो 5%, ये 50 आ गया। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया है कि कोई भी परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 100, या फिर ऐसा करो 5 का इस पर डिवाइड कर दिया तुमने, 5 का इसे डिवाइड कर दिया, फिर 100 का मल्टीपल कर देंगे तो भी वही आ जाएगा। जैसे चलो 1% दूसरे तरीके से भी इस बार कर देते हैं, कितना आ गया आपका, 10 आया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 100% होना चाहिए, तब आपने क्या किया, 100% फिर 10 मल्टीपल ऑफ क्या है कि अब 100% होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या किया कि इधर 100% ले लिया, फिर इधर भी 100 का मल्टीपल कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1000 रुपये उसका क्या आ जाएगा आपका, सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये। अब इन्होंने ये बोला है कि एक चावल को एक चावल को 54 रुपये में बेचने पर इस चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि उसको 20% लाभ पर बेचा जाए तो चावल का भाव क्या होगा। अब यहाँ पर उन्होंने फिर वही चीज़ पूछी है कि अगर हमने मान लिया, अब कॉस्ट पूछा इन्होंने वही दूसरा, अगर देखो 54 रुपये है यहाँ पर, और जब वो बेचा जाता है तो उसको 10% क्या होती है, हानि होती है। अगर उसको 20% लाभ पर 20% अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। हमने मान लिया मेरे पास 100 रुपये है। अब यहाँ पर क्या है, पहले क्या कर रहा है, 54 रुपये का है, मगर क्या है 10% हानि में बेच रहा है। तो इसका मतलब अगर 10% हानि पर 100 का 10% करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
90 रुपये हो नहीं होगा, ये यहाँ पर क्या है, लॉस है। ठीक है, 10% का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है भाई। 100 में 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 में 20% का प्रॉफिट हो रहा तो 100 में अगर 100 में का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 रुपये आ नहीं आ जाएगा। ये भाई 100 रुपये है, 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है 120। 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसको हमने क्या किया, रेशो बना लिया। तो रेशो बनाने के लिए क्या करें, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3:4 आ गया। मगर इन्होंने ये बोला है कि जब उसको 10% का लॉस होता है तो वो कितने के बेचता है, वो 54 का। तो ये इससे कितने गुना हो गया, ये 18 गुना हो गया। क्योंकि अगर 3 का इससे 54 में जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर ये 18 है तो इसका मतलब ये भी 18 है, तो 18 के से मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो उसका जो एसपी जो आया है वो क्या है, 72 रुपये। यानी कि एसपी उसका दूसरे का 20% जब प्रॉफिट होता है तो वो 72 रुपये में वो बेचता है। तो उसका एसपी कितना आ गया, 72 रुपये आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, फिर इन्होंने ये कहा है कि 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो वो किस मूल्य से उस पे बेचे, उसको प्रॉफिट, उसको जो प्रॉफिट है, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 20% हो, वो किस पर बेचे। कहने का उसका मतलब ये है कि अगर 240 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, 10% हानि हुई, तो आप जानते हैं 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा, और इसमें 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये में वो बेच रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर उसने क्या, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको प्रॉफिट 20 रुपये हो। तो इस पर अगर 100 पर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना बन जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर इसका आप रेशो निकाल लो, ये से कैंसिल हो गया 3, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, 3 और 4 आ गया। मगर उसने बोला क्या है कि जब उसको 10% का लॉस होता है तो 240 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपका, 240 रुपये आ गया। ये इससे कितने गुना है, ये 80 गुना है। ये 3 का इसमें डिवाइड करके देखो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्या है, 80 गुना हो जाएगा। तो इसका से मल्टीपल कर देंगे तो 8 चौके 32, यानी कि जो 20% का प्रॉफिट होगा तब उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने ये पूछा है कि एक पंखे को 950 रुपये में बेचने पर, एक पंखे को 950 रुपये में बेचने पर वो बोल रहा है कि जब एक पंखा है, जब 950 रुपये में बेचते हैं तो उसको 5% का लॉस होता है। जब उसको 1040 रुपये में बेचते हैं तो कितने % का प्रॉफिट होगा। एक तरीके से ये हम आपको समझा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 950 रुपये में बेचा है। अगर 950 रुपये में हमने इसको बेचा है, यानी कि एसपी हमारे पास कितना आया है, 950 रुपये आया। अब लॉस कितना है इस पर, लॉस क्या है, 5% है, तो 5 बटे हमने क्या किया, 100 कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, यानी लॉस हमारे पास ये आ गया 5, 1/20 है। तो अब देखो, अगर हमने कोई 20 रुपये की वस्तु है और 20 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये लॉस हो रहा है, यानी कि अगर सीपी हमारे पास 20 है, अगर सीपी हमारे पास 20 है, 1 का लॉस हो रहा है, तो हम उसको कितने रुपये में बेचेंगे, 19 रुपये में बेचेंगे। यानी उसका जो एसपी आया हुआ है वो क्या आ जाएगा, 19 रुपये आ रहा है। मगर डाटा के अकॉर्डिंग उसका जो एसपी दे रहा है वो क्या है, 950 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसका जो एसपी क्या है, 950 रुपये। इससे इसमें डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 19 का 19, 19 19 19 पंचे 95।
कितना आ जाएगा, 50 रुपये आया ये। अगर ये हमारा 50 रुपये आ गया है तो 50 के हिसाब से इसमें अगर मल्टीपल करते हैं, अब अगर इसमें 50 के मल्टीपल किया है तो 50 के इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें 50 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया आपका 1000 रुपये। अब हमारे पास सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया सीपी। मगर दोबारा क्या बोल रहा है कि यदि उसे 1040 रुपये में बेचते हैं तो अगर हमारे पास सीपी 1000 है और एसपी 1040 है तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी आपको पता ही है कितना है, 1000 मल्टीपल ऑफ 100, 20 कट गए, ये से ये कट गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका, 4% आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि इन्होंने ये बोला कि एक वस्तु को 528 रुपये में बेचने पर उसको 12% की हानि होती है। जब उसको 12% की हानि होती है तो 636 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो अब हमको पता है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हैं कि अगर इसको रेशो में लेके चलते हैं कि 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है, 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है, 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो 528 रुपये में बेचता है, तो जब उसको 663 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए में हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एसपी क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है 528 रुपये। तो अगर हम उसको 12% का अगर लॉस हो रहा है, 12% का अगर लॉस हो रहा है तो 12% का लॉस अगर निकालना है तो क्या लिख देंगे, 12/100 लिख दिया। अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो अगर इसके अकॉर्डिंग काटेंगे तो मेरे पास 100 रुपये कोई चीज़ है, 100 रुपये चीज़ है और 12% उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास सीपी है, ये हमारे पास क्या है, लॉस है, तो ये हमारा 88 रुपये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। यानी कि उसको 88 रुपये में उसको हम बेचेंगे। और जब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो कितने में बेचेगा, 528 रुपये में, 528 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब ये इसका इससे कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो 6 का फिर आप इसमें मल्टीपल कर देंगे, 6 का तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये सीपी आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए सीपी हमारे पास कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। फिर बोला 636 रुपये बेचने पर, तो हमारे पास एसपी कितना आ गया, 636 रुपये आ गया। अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला हुआ, प्रॉफिट हमें इसमें कितना मिल गया, 36 रुपये का मिल गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी 636 मल्टीपल ऑफ 100, 20 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 6% का उसको प्रॉफिट हुआ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एक मेज को 340 रुपये के स्थान पर 350 रुपये बेचने से 5% के लाभ में उसकी वृद्धि होती है। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, 5% इंक्रीज कर रहा है। अकेले प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट जो है 5% इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या दे रहा है, 340 रुपये है और 350 रुपये है। अब इन्होंने बोला क्या है कि पहले एक मेज को 340 के स्थान पर अगर उसको 350 रुपये में जब बेचते हैं तो जो उसको प्रॉफिट है वो 5% इंक्रीज होके होता है। यानी वो प्रॉफिट अकेले प्रॉफिट नहीं हो रहा, 5% इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हमने क्या देखा कि इससे कितना इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना दे रहा है, 5%, कितना है, 10 का है। तो आप जानते हैं परसेंटेज जो होता है वो हमेशा 100 का होता है। तो हमने यहाँ पर 100 बनाने के लिए क्या कर देंगे
कि यहाँ पर 100 बनाने के लिए यहाँ हमने क्या किया, 20 का मल्टीपल कर दिया, यहाँ भी आपने 20 का मल्टीपल कर दिया। तो जब 20 के से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपये आपका आ जाएगा। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी क्या है, 200 रुपये। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी 200 रुपये। क्योंकि याद रखना हमेशा जो परसेंटेज होता है वो 100 ही होता है, इसलिए यहाँ पर हमने 100 बनाने के लिए क्या कर दिया कि 20 का मल्टीपल कर दिया। अगर 20 का मल्टीपल कर दिया तो 20 500 और 20 के इधर कर दिया तो ये कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, एक पंखा 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो 5% अधिक पर होती है, यानी 5% वृद्धि कर रही है। हानि अकेले नहीं हो रही, यहाँ पर जो लॉस हो रहा है, लॉस अकेले नहीं हो रहा, वहाँ लॉस 5% ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर 400 रुपये है, 400 रुपये के स्थान पर वो क्या करता है, फिर 350 रुपये के वो बेचता है। तो इसमें से कितना बन गया, कितना कम हो रहा है, ये क्या 50 रुपये कम हो रहा है। और ये बोल क्या रहा है, यहाँ 5% दे रहा है, तो 5%, ये 50 आ गया। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया है कि कोई भी परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 100, या फिर ऐसा करो 5 का इस पर डिवाइड कर दिया तुमने, 5 के इसे डिवाइड कर दिया, फिर 100 का मल्टीपल कर देंगे तो भी वही आ जाएगा। जैसे चलो 1%, दूसरे तरीके से भी इस बार कर देते हैं, कितना आ गया आपका, 10 आया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर 100% होना चाहिए, तब आपने क्या किया, 100% फिर 10 मल्टीपल ऑफ, क्या है कि अब 100% होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या किया कि इधर 100% ले लिया, फिर इधर भी 100 का मल्टीपल कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये 1000 रुपये, उसका क्या आ जाएगा आपका सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये। अब इन्होंने ये बोला है कि एक चावल को ये बोला एक चावल को 54 रुपये में बेचने पर इस चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। यदि उसको 20% लाभ पर बेचा जाए तो चावल का भाव क्या होगा। अब यहाँ पर उन्होंने फिर वही चीज़ पूछी है कि अगर हमने मान लिया, अब कॉस्ट पूछा इन्होंने वही दूसरा, अगर देखो 54 रुपये है मान यहाँ पर, और जब वो बेचा जाता है तो उसको 10% क्या होती है, हानि होती है। अगर उसको 20% लाभ पर 20% अगर लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। हमने मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं। अब यहाँ पर क्या है, पहले क्या कर रहा है, 54 रुपये का है, मगर क्या है 10% हानि में बेच रहा है। तो इसका मतलब अगर 10% हानि पर 100 का 10% करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 रुपये होनी होगा। ये यहाँ पर क्या है, लॉस है। ठीक है, 10% का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है भाई। 100 में 10 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे में क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट हो रहा। अगर 100 में 20% का प्रॉफिट हो रहा तो 100 में अगर 100 में का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 रुपये आ नहीं आ जाएगा। ये भाई 100 रुपये है, 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो रहा है 120, 100 में 20 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि इसको हमने क्या किया, रेशो बदल लिया। तो रेशो बनाने के लिए क्या करें, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 3:4 आ गया। मगर इन्होंने ये बोला है कि जब उसको 10% का लॉस होता है तो वो कितने के बेचता है, वो 54 का। तो ये इससे कितने गुना हो गया, ये 18 गुना हो गया। क्योंकि अगर 3 का इससे 54 में जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर ये 18 है तो इसका मतलब ये भी 18 है, तो 18 के से मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो उसका जो एसपी जो आया है वो क्या है, 72 रुपये। यानी कि एसपी उसका दूसरे का 20% जब प्रॉफिट होता है तो वो
72 रुपये में वो बेचता है, तो उसका एसपी कितना आ गया, 72 रुपये आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, फिर इन्होंने ये कहा है कि 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वो किस मूल्य से उस पे बेचे, उसको जो प्रॉफिट मिलेगा तो वो कितना होना चाहिए, प्रॉफिट 20% हो, वो किस पर बेचे। कहने का उसका मतलब ये है कि अगर 240 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। मान लिया मेरे पास 100 रुपये हैं, 10% हानि हुई, तो आप जानते हैं 100 का 10% कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा, और इसमें 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये में वो बेच रहा है। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर उसने क्या, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको प्रॉफिट 20 रुपये हो। तो इस पर अगर 100 पर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो वो कितना बन जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर इसका आप रेशो निकाल लो, ये से कैंसिल हो गया 3, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, 3 और 4 आ गया, मगर उसने बोला क्या है कि जब उसको 10% का लॉस होता है तो 240 रुपये में बेचता है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपका, 240 रुपये आ गया। ये इससे कितने गुना है, ये 80 गुना है। ये 3 का इसमें डिवाइड करके देखो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्या है, 80 गुना हो जाएगा। तो इसका से मल्टीपल कर देंगे तो 8 चौके 32, यानी कि जो 20% का प्रॉफिट होगा तब उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 320 रुपये हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने ये पूछा है कि एक पंखे को 950 रुपये में बेचने पर, एक पंखे को 950 रुपये में बेचने पर वो बोल रहा है कि जब एक पंखा है, जब 950 रुपये में बेचते हैं तो उसको 5% का लॉस होता है। जब उसको 1040 रुपये में बेचते हैं तो कितने % का प्रॉफिट होगा। एक तरीके से ये हम आपको समझा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 950 रुपये में बेचा है, अगर 950 रुपये में हमने इसको बेचा है यानी कि एसपी हमारे पास कितना आया है, 950 रुपये आया। अब लॉस कितना है इस पर, लॉस क्या है, 5% है, तो 5 बटे हमने क्या किया, 100 कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, यानी लॉस हमारे पास ये आ गया 5, 1/20 है। तो अब देखो अगर हमने कोई 20 रुपये की वस्तु है और 20 रुपये की वस्तु है, 1 रुपये लॉस हो रहा है, यानी कि अगर सीपी हमारे पास 20 है, अगर सीपी हमारे पास 20 है, 1 का लॉस हो रहा है, तो हम उसको कितने रुपये में बेचेंगे, 19 रुपये में बेचेंगे। यानी उसका जो एसपी आया हुआ है वो क्या आ जाएगा, 19 रुपये आ रहा है, मगर डाटा के अकॉर्डिंग उसका जो एसपी दे रहा है वो क्या है, 950 रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसका जो एसपी क्या है, 950 रुपये। इससे इसमें डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 19 का 19, 19 पंचे 95, कितना आ जाएगा, 50 रुपये आया ये। अगर ये हमारा 50 रुपये आ गया है तो 50 के हिसाब से इसमें अगर मल्टीपल करते हैं, अब अगर इसमें 50 का मल्टीपल किया है तो 50 के इसमें मल्टीपल कर देंगे, तो इसमें 50 का मल्टीपल कर दिया तो कितना आ गया आपका, 1000 रुपये। अब हमारे पास सीपी कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया सीपी, मगर दोबारा क्या बोल रहा है कि यदि उसे 1040 रुपये में बेचते हैं, तो अगर हमारे पास सीपी 1000 है और एसपी 1040 है, तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी आपको पता ही है कितना है, 1000 मल्टीपल ऑफ 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, ये से ये कट गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका, 4% आ गया। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है
कि इन्होंने ये बोला कि एक वस्तु को 528 रुपये में बेचने पर उसको 12% की हानि होती है। जब उसको 12% की हानि होती है तो 636 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो अब हमको पता है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हैं कि अगर इसको रेशो में लेके चलते हैं कि 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है, 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है, 12% का अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो 528 रुपये में बेचता है। तो जब उसको 663 रुपये में बेचेगा तो कितने रुपए में हो जाएगा। तो फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास एसपी क्या दे रहा है, एसपी दे रहा है 528 रुपये। तो अगर हम उसको 12% का अगर लॉस हो रहा है, 12% का अगर लॉस हो रहा है तो 12% का लॉस अगर निकालना है तो क्या लिख देंगे, 12/100 लिख दिया। अगर इसको आप काटना चाहते हैं तो अगर इसके अकॉर्डिंग काटेंगे तो मेरे पास 100 रुपये कोई चीज़ है, 100 रुपये चीज़ है और 12% उसको लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास सीपी है, ये हमारे पास क्या है, लॉस है, तो ये हमारा 88 रुपये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। यानी कि उसको 88 रुपये में उसको हम बेचेंगे। और जब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वो कितने में बेचेगा, 528 रुपये में, 528 रुपये में बेचेगा। इसका मतलब ये इसका इससे कितने गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो 6 का फिर आप इसमें मल्टीपल कर देंगे, 6 का कितना आ जाएगा, 600 रुपये सीपी आ गया। अब यहाँ पर देखा जाए सीपी हमारे पास कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। फिर बोला 636 रुपये बेचने पर, तो हमारे पास एसपी कितना आ गया, 636 रुपये आ गया। अब देखो इसमें हमें प्रॉफिट कितना मिला हुआ, प्रॉफिट हमें इसमें कितना मिल गया, 36 रुपये का मिल गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी 636 मल्टीपल ऑफ 100, 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, 6% का उसको प्रॉफिट हुआ है।